हेलो दोस्तों, आरपीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक वाइज क्लास रहेगी दोस्तों। हर टॉपिक में एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा और उसको टॉपिक वाइज इसी तरह से चलते हुए जाएगा। तो आप इस वीडियो को आराम से देखें, कहीं खाली स्थान पे जाकर आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग आज इतिहास के बारे में जानेंगे। तो बेसिक चीज़ यहाँ आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो इतिहास काल, तो यहाँ पे देख सकते हैं अतीत का अध्ययन। यहाँ पे देख सकते हैं अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, यानी बीते हुए चीज़ों का या बातों का अध्ययन आप करते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता किसे कहते हैं दोस्तों? हेरोडोटस। हेरोडोटस। हिस्ट्री को जनक किसे कहते हैं दोस्तों? हेरोडोटस के। तो ये आप 2 लाइन समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक, 3 खंड हैं। इसी में पूरा इतिहास को हमें पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। कहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल से। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल में लिखा हुआ स्रोत मिला, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं तभी भी हम जानेंगे कि क्या मेरे पूर्वज करते थे, कैसे रहते थे, कैसे जीवन यापन गुजारा करते थे। तो इसमें लिखा हुआ कोई स्रोत ही नहीं मिला, क्योंकि उस समय जीवन का या मनुष्य का उत्पत्ति ही हो रहा था। वो रहना भी नहीं सीखे थे, यानी कि आदि मानव थे दोस्तों, यानी कि उनका जो सिर्फ खाना के लिए जिंदा रहते थे। तो लिखा हुआ स्रोत नहीं मिला है, कुछ भी लिखा हुआ साक्ष्य इसका नहीं मिला है। अब आते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल में। इसमें लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला है दोस्तों, लेकिन वो कौन सी भाषा में है जो आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक, इसमें लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, लेकिन वो कौन सी भाषा में है वो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल, ये सबसे प्रमुख है। इसमें लिखा हुआ साक्ष्य भी मिला है और हम लोग पढ़ने में सफल भी हुए हैं। पढ़ने में सफल इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि यहाँ मिला है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा भाषा नहीं था, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कि हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, ये अलग भाषा में है थी, जो आज तक कौन सी लिपि है हम लोग को समझ में नहीं आया है। इसे कहा जाता है चित्रों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की लिपि थी। तो आप लोग इस तीनों खंड को समझ चुके होंगे दोस्तों। अब चलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्या? पाषाण काल और धातु युग। पाषाण काल या धातु युग। पाषाण काल में भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ये पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव्य पाषाण। तांबे की खोज युग कहा जाता है दोस्तों, कांस्य युग कहा जाता है और लौह युग कहा जाता है। तांबा समझ गए हैं, कांसा भी समझ गए हैं, लौह यानी कि लोहा युग। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल में पत्थर और औजारों का प्रयोग होता था। इसे 3 भागों में बांटा गया है। आपको ऊपर दिखा दिए थे, 3 भागों में बांटा गया है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। तो किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट बुश ने जो पाषाण काल सभ्यता की खोज की थी। ठीक, इसे ध्यान में आप रखेंगे। भारतीय पुरातात्विक जो खुदाई करता है उनको पिता कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है दोस्तों पूरा पाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल ये कब से कब थी दोस्तों? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल की
अवधि है। ठीक है दोस्तों, ईसा पूर्व का मतलब आप समझ सकते हैं, ईसा मसीह के जन्म का जो पहले का समय होता है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म का पहले का वक्त जो होता है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं। आग की खोज हुई थी कब? पूरा पाषाण में। पूरा पाषाण में क्या हुई थी दोस्तों? आग की खोज हुई थी। मानव की जीवन का आधार था शिकार, शिकार थी दोस्तों। ठीक, तो शिकार थी, तो औजार क्या रखेंगे ये? तो कुल्हाड़ी, क्योंकि लकड़ी है, ये आग की खोज हो गई थी उस समय, तो लकड़ी जलाते होंगे, तो क्या औजार रखेंगे? कुल्हाड़ी। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। पूरा पाषाण की कुछ स्थल हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थल। ठीक, सोहन घाटी, ये पंजाब के पाकिस्तान में पड़ती है दोस्तों। बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, आपने वेब सीरीज देखी होगी तो मिर्ज़ापुर को हूबहू जान रहे होंगे। भीमबेटका भोपाल में पड़ती है दोस्तों। भोपाल कहाँ है? एमपी में है। नेवास कहाँ पड़ती है दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ती है। और पहलगाम को आप पूरी तरह से जानते होंगे, कहाँ पड़ती है? कश्मीर में पड़ती है। तो आज पूरा पाषाण काल हम लोग देख चुके हैं, और अगले वीडियो में अगला टॉपिक आपके सामने आएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगले नए टॉपिक के साथ हम फिर वापस आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।